ये क्वेश्चन नंबर 3 है। द इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूसेस अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन ऑन द कार। रेजिस्टिव फोर्सेस आर आल्सो एक्ट्स ऑन द कार एज शोन, दिया उसमें, ठीक है। 5000 न्यूटन फोर्स जो है, जो इंजन है वो आगे की तरफ ये इस डायरेक्शन में ये लगा रही है, जबकि टायर और रोड्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बैकवर्ड एक्ट कर रही होती है, ठीक है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है, इन दोनों को मिला के ये वाली फोर्स आपके पास आ रही है, ठीक है, यानी ये वाली फोर्स आपके पास आ रही है। अब वो कह रहे हैं कि द कार हैज अ मास 800 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, जरा इसको समझ लीजिएगा। कह रहे हैं कि 800 kg मास है, मास मेरे पास आ रहा है 800 kg मास आ रहा है, और जो एक्सेलरेशन है a दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे पास इससे जो फोर्स आएगी, जिस फोर्स से ये एक कार आगे मूव हो रही है, वो कितनी है? F इज इक्वल टू ma। तो m मेरे पास 800 है और a मेरे पास 1 है। 800 न्यूटन फोर्स से ये कार आगे जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5800 जो फोर्स है वो माइनस कर दीजिएगा, तो जो 4200 है वो हमारे पास बैकवर्ड है, क्योंकि 5000 का, अगर 5000 में से आप 800 को माइनस करें तो हमारे पास आ रहा है 4200 न्यूटन, यानी ये R जो है दैट इज इक्वल टू 4200 न्यूटन, क्योंकि ये सिर्फ 800 न्यूटन फोर्स से कार आगे जा रही है। तो इसका मतलब है कि 4200 R के साथ कैंसिल हो गई है, क्योंकि R की डायरेक्शन ये वाली है, 5000 की डायरेक्शन ये वाली है, तो R इज इक्वल टू 4200। बाकी जो 800 न्यूटन बचती है वो फोर्स, उससे ये कार आगे की तरफ जा रही है। तो हमारे पास 4200 न्यूटन, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दिया हुआ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। विच स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स नीडेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज करेक्ट है? ये ABCD 4 स्टेटमेंट है। एक बॉडी जो कि सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो उसके बारे में ये 4 स्टेटमेंट है, बाकी सारे गलत है, कोई एक है जो सही है। अ फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल कीप्स द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्कल, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज रॉन्ग। कि एक देखें, एक सर्कल है और एक फोर्स जो कि इस सर्कल से बाहर की तरफ मूव कर रही है, वो कहते हैं इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने पे मजबूर किया। ये गलत है, क्योंकि जो फोर्स सर्कल से बाहर जा रही है उस ऑब्जेक्ट को तो बाहर लेके जाएगी, सर्कल में कभी नहीं घुमाएगी, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। अ फोर्स, दूसरा लिखा हुआ है कि अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप इट्स मूविंग इन अ सर्कल। जो फोर्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, कभी भी नहीं, ये हमने ऊपर शुरू में पढ़ लिया था, पहला वाला जो था, कि वो फोर्स जिसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होती है। मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अगर मैं आपको ये डायरेक्शन, ये चीज़ समझा दूँ, ये वाला जो हमने शुरू में करा हुआ था, ये वाला देखें, इसमें D ये जो फोर्स है जो कि अंदर की तरफ सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ है, यानी अर्थ है इसका सेंटर की तरफ है या सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ है, वो फोर्स इस बॉडी को इस सर्कल में घुमा रही होती है। तो B वाली फोर्स नहीं घुमा रही, ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में A वाली है, ये भी नहीं घुमा रही, C वाली भी नहीं घुमा रही। तो जो डायरेक्शन, जो फोर्स जिसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होती है, वो उस बॉडी को घुमा रही होती है। तो इसमें जो फोर्स, अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग, सी इज द आंसर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये वाला सी, बाकी सारे गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, अ पैराशूटिस्ट इज फॉलिंग एट टर्मिनल वेलोसिटी विदाउट हर पैराशूट ओपन, ठीक है।
शो नाउ ओपन हर पैराशूट। अब कहता है कि शी नाउ ओपन्स हर पैराशूट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हर मोशन and what is the direction of her acceleration immediately she after she opens her parachute। देखें, एक पैराशूटिस्ट है, वो पैराशूट के ज़रिए नीचे उतर रही, मतलब नीचे से जंप मार रही है और टर्मिनल वेलोसिटी के साथ है, यानी उसकी स्पीड कांस्टेंट है। जैसे वो पैराशूट खोल लेती है तो कहते हैं कि उस दौरान जैसे पैराशूट खोल लेती है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, जाहिर है वो नीचे की तरफ आ रही होगी ना। जैसे पैराशूट, हाँ, स्पीड कम हो जाती है, स्पीड जो है वो कम हो जाती है, यानी जैसे पैराशूट खुल जाएगा तो पहले जिस स्पीड से वो नीचे आ रही थी अब उस स्पीड से नीचे नहीं आएगी, तो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हर एक्सेलरेशन, अब उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो ऊपर की तरफ पैदा हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन की वजह से अब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो जो मोशन है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर शी ओपन्स हर पैराशूट, यानी इमीडिएटली आफ्टर शी, अब उसके बाद फिर डायरेक्शन अब जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो नीचे हो जाएगी, लेकिन जैसे पैराशूट खोल लेती है तो उस वक्त उसकी थोड़ी देर के लिए जो डायरेक्शन ऑफ हर एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ होती है, इसलिए कि उसकी स्पीड कम हो रही होती है। तो स्पीड कम होने के नतीजे में उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पैराशूट डाउनवर्ड है और डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन अपवर्ड है। 20 आंसर हमारे पास आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो इसका ये डाउनवर्ड है डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन की जो अपवर्ड होती है, तो ये इसका आंसर हमारे पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द डायग्राम शोज अ सैटेलाइट दैट इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म रेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ हैं और इसके गिर्द एक सैटेलाइट है जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है। इस अर्थ के गिर्द जो है ये सैटेलाइट घूम रहा है। व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द सैटेलाइट। अब इस सैटेलाइट की जो मोशन है जो कि यूनिफॉर्म रेट में है, कहते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें इस मोशन को डिस्क्राइब कर रही है। इट इज़ एक्सेलरेटिंग बिकॉज एट स्पीड इज चेंजिंग। स्पीड नहीं चेंज हो रही क्योंकि लिखा हुआ है कि मूविंग एट अ यूनिफॉर्म रेट लिखा हुआ है, तो स्पीड चेंज नहीं हो रही, पहला गलत है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड की डायरेक्शन के सर्कल में है तो हर पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही होती है, अलबत्ता स्पीड चेंज नहीं हो रही क्योंकि यूनिफॉर्म रेट लिखा हुआ है, तो इसलिए ये नंबर 1 तो गलत है। नंबर बी, इट इज एक्सेलरेटिंग बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन जैसे चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। ठीक है, इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग बट इट्स स्पीड इज चेंजिंग, ये भी गलत है। कहते हैं एक्सेलरेट नहीं हो रहा लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो ये भी गलत है। ये इसकी एक्सेलरेशन होती है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। It is not accelerating but its velocity is changing, so answer B is the right answer। ठीक है, बाकी सारे गलत है। इसमें जो B है it is accelerating because its velocity is changing, तो ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, बाकी सब में इसमें एक्सेलरेटिंग है लेकिन स्पीड चेंजिंग तो गलत लिखा हुआ उन्होंने। बाकी नॉट एक्सेलरेटिंग ये तो पहले ही से गलत है, तो ये आंसर उसका B आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि विच स्टेटमेंट अबाउट इन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू एयर इज करेक्ट है। एक बॉडी है जो हवा में स्ट्रेट लाइन में जा रही है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। ठीक है, व्हेन इट एक्सेलरेट्स द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0। ये पॉसिबल नहीं होता। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो कभी भी बॉडी एक्सेलरेट नहीं होती, एक्सेलरेशन पैदा होती है फोर्स की वजह से। तो अगर फोर्स रिजल्टेंट फोर्स 0 हो तो कभी एक्सेलरेट नहीं होगी, तो पहला गलत है। व्हेन इट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड द एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 0। अगर वो कहते हैं कि स्टेडी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो रेजिस्टेंस एक्टिंग जो एयर रेजिस्टेंस है उसके ऊपर 0 है ना, ये भी गलत है। यानी मतलब अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन से हवा लगी नहीं रही, ये गलत है। बिल्कुल लग रही है, ये भी गलत। When it moves at a steady speed, the resultant force acting on it is 0. This is the right answer. ठीक है, C is the answer.
कि जब वो मूव कर रही है, मिसाल के तौर पे ये बॉडी है, कोई भी बॉडी है, सपोज करिए हमारे पास कोई बॉडी है, ऐसा कोई बॉडी है जो कि मूव हो रही है। अब इस तरफ से एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है, और इस डायरेक्शन में जो इंजन की फोर्स है। अब जब ये दोनों बैलेंस हो रही है, देखिए जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी तो फिर एक कांस्टेंट स्पीड से जाएगी। अब देखिए ये रेजिस्टेंस भी मौजूद है, इंजन की जो आगे की तरफ पुश करने वाली फोर्स है वो भी मौजूद है, यानी ये दोनों जब बराबर हो जाएंगी तो ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही होती है। तो एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, दोनों फोर्सेस मौजूद है, तो सी इज द आंसर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे गिवन है, which diagram shows two forces x and y with their resultant force। अब ये भी वैसे ही पहले वाले क्वेश्चन की तरह है भाई, x एंड y अगर दो फोर्सेस है और x एंड y दो फोर्सेस हैं, इसका रिजल्टेंट फोर्स देखिए पहले वेक्टर का टिप दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिलना चाहिए और रिजल्टेंट पहले वेक्टर के टिप से होना चाहिए। तो अगर मैं ये रिजल्टेंट ले लेता हूं तो ना तो ये इसके टिप से है, इस टेल से है, ना ये इसके टेल से है, तो ये तो गलत है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। तो भाई ये तो इधर से स्टार्ट होना चाहिए, इसके या इसके दोनों में से किसी एक के टेल से स्टार्ट होना चाहिए। अगर मैं ये ले लेता हूं तो एग्जैक्टली दिस इज द आंसर है, ये वाला। इसकी वजह ये है कि देखिए ये y के टेल से शुरू होता है और x को उठा के इसके साथ यहाँ पे लगा दीजिएगा, ये x मैंने लगा दिया, मर्जी है आपकी, उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, या y को उठा के, ये x के टेल से हो जाएगा तो y को उठा के इधर लगा दीजिएगा, सेम आंसर आ जाएगा। ये y आपके पास आ रहा है, रिजल्टेंट सेम आ रहा दोनों सूरतों में। y को x के साथ लगा दीजिए, अगेन यू विल गेट दिस रिजल्टेंट फोर्स, और अगर आप x को y के साथ लगा देंगे, अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये जो आंसर है ये वाला आपके पास जो सी आंसर है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सी आंसर आ जाएगा। बाकी तो मेरे ख्याल में इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 ऑब्जेक्ट्स आर ईच एक्टेड ऑन बाय ओनली 2 फोर्सेस इज शोन, व्हिच ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। ये भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये देखें, ये 1 न्यूटन फोर्स अपवर्ड है, 2 न्यूटन डाउनवर्ड है, तो फाइनली ये 1 न्यूटन से नीचे की तरफ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर 1 न्यूटन डाउनवर्ड है, यानी 1 न्यूटन ऊपर माइनस हो जाएगा तो 1 न्यूटन नीचे जाएगा। ये 2 न्यूटन है, ये भी 2 न्यूटन है, दिस इज एन इक्विलिब्रियम। ये बॉडी जो है बिल्कुल, अच्छा एक लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, ये लाइन सेम होनी चाहिए ये वाली, तो लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, यानी एक ही लाइन में है, और ये 2 न्यूटन अपवर्ड है, ये 2 न्यूटन डाउनवर्ड है, तो बॉडी न ऊपर जाएगी न नीचे जाएगी, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। दिस वन इज द आंसर। अब ये वाले 2 न्यूटन अप, ये 3 न्यूटन अपवर्ड है, 2 न्यूटन, ये तो वैसे भी बराबर नहीं है, फिर लाइन ऑफ एक्शन भी सही नहीं है। ये फोर्सेस तो बराबर है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है। ठीक है, तो ये बॉडी यू जाएगी, ये बॉडी जो है वो यू जाएगी अपवर्ड, तो इस तरह से बॉडी घूमने लग जाएगी। तो बी इज द आंसर हमारे पास आ रहा है। ठीक है।